प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव में। तो डियर फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन करके पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जो RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन पेपर को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 16 क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड साथ के साथ चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मिलती रहेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन आंसर एग्जाम रिकॉर्ड सीरीज को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए आज के इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में था प्यारे दोस्तों, हाईली टॉक्सिक नर्व गैस दैट कैन बी कॉज डेथ विद इन सेकंड फॉलोइंग एक्सपोजर इज। 4 ऑप्शन दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन होगा सैरिन। सो सैरिन हाईली टॉक्सिक नर्व गैस दैट कैन कॉज डेथ विद इन ए सेकेंड। यदि एक्सपोजर होते हैं तो सैरिन वाला गैस हाईली टॉक्सिक नर्व गैस जो दैट कैन कॉज डेथ विद इन ए सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 62, अदर नेम ऑफ हेर्पेस जोस्टर इन्फेक्शन इज। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन होगा सिंगल्स। सो सिंगल्स वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सो herpes zoster otherwise known as singles. Then question number 63, a 7 weeks old child who has diarrhea for 14 days but has no sign of dehydration is classified as। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था। करेक्ट क्वेश्चन होगा सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 64, मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इन मम्स इज इन। ऑप्शन ए में है इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी में है ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, ऑप्शन सी में है आफ्टर स्वेलिंग अपीयर्स, ऑप्शन डी में प्रोडर्मल पीरियड। सो करेक्ट आंसर होगा ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। सो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इन मम्स इज इन ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। Then question number 65, modifiable risk factor for hypertension are except। सो ऑप्शन ए में है एज, ऑप्शन बी में है ओबिसिटी, ऑप्शन सी में है सल्ट इंटेक, ऑप्शन डी में अल्कोहल इंटेक। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज लाइकली टू इम्पेयर हियरिंग। ऑप्शन ए में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी में है नियोमाइसिन, ऑप्शन सी में है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी में है जेंटामाइसिन। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स इज लाइकली टू इम्पेयर हियरिंग। सो इम्पेयर करता है, हियरिंग इम्पेयर होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स से। देन क्वेश्चन नंबर 67, ऑल स्टेज ऑफ रैसेस आर सीन इन। ऑप्शन ए में है मीजल्स, ऑप्शन बी में है टाइफाइड, ऑप्शन सी में है चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी में है स्मॉल पॉक्स। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स में ऑल स्टेज ऑफ रैसेस देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग फन एंसेफेलाइटिस SSP बोलते हैं इसको, इट्स सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज। सो इनमें दिया है मेजल्स, मॉम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स। करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? मेजल्स। देन क्वेश्चन नंबर 69, एग्जाम्पल ऑफ वाटर सेल्युबल विटामिन इच। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? विटामिन बी इज द वाटर सेल्युबल विटामिन। Then question number 70, type of diet recommended for a patient having difficulty in chewing and swallowing due to dry mouth is। ऑप्शन ए में है सब डाइट, ऑप्शन बी में है लिक्विड डाइट, ऑप्शन सी में है लो फाइबर डाइट, ऑप्शन डी में है लो रेसिड्यू डाइट। सो करेक्ट आंसर इज सॉफ्ट डाइट। देन क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच पेशेंट शुड रिसीव कैल्शियम फ्रॉम नॉन डायरी सोर्सेज। सो ऑप्शन ए में है फिनाइलकीटोनुरिया, ऑप्शन बी में है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऑप्शन सी में ऑस्टियोपेनिया, देन ऑप्शन डी में है गाउट। सो करेक्ट आंसर होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन इन पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN एट द टाइम ऑफ ट्यूब चेंज। देन ये क्वेश्चन का ऑप्शन है निमोथोरक्स, ऑप्शन बी में है हाइपरवोलेमिया, ऑप्शन सी में एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी में मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट। सो करेक्ट आंसर होगा एयर एम्बोलिज्म। सो एयर एम्बोलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन इन पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ ट्यूब चेंज। सो एयर एम्बोलिज्म में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 73,
2 in solution in parenteral nutrition. PN is a combination of, so ऑप्शन ए में लिपिड्स एंड एमिनो एसिड्स, ऑप्शन बी में एमिनो एसिड्स एंड डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी में लिपिड्स एंड डेक्सट्रोज, ऑप्शन डी में है लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एमिनो एसिड्स एंड डेक्सट्रोज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 74, एन अर्ली साइन और सिम्टम्स ऑफ रेज ICP इन चिल्ड्रेन इज, ऑप्शन ए में है इंक्रीज वॉमिटिंग, ऑप्शन बी में है बॉल्जिंग एंटीरियर फ्रंटल, ऑप्शन सी में इंक्रीज हेड सर्कम्फरेंस, ऑप्शन डी में ए कंप्लेंट्स ऑफ फ्रंटल हेडेक। बट करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो एन अर्ली साइन ऑफ और सिम्टम्स ऑफ रेज्ड ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन चिल्ड्रेन इज इंक्रीज्ड वॉमिटिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में है ए चाइल्ड विथ ल्यूकेमिया हैविंग नोजिया शुड बी ऑफर्ड। सो 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा कोल्ड क्लियर फ्लूइड होगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 76, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द चाइल्ड इज सेड टू गो थ्रू द व्हिच स्टेज, ऑप्शन ए में है ओरल, ऑप्शन बी में है एनल, देन ऑप्शन सी में है जेनाइटल, ऑप्शन डी में है फाइलिक। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओरल स्टेज। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द चाइल्ड इज सेड टू गो थ्रू द oral stage, option A is the correct answer. Then question number 77, which of the following is a hereditary hemolytic anemia, option A में है aplastic anemia, option B में pernicious anemia, option C में megaloblastic anemia, option D में thalassemia। so correct answer कौन सा होगा? thalassemia। so thalassemia is the correct answer. Then question number 78, which of the following is not a precipitating factor related to pain crisis in the child with sickle cell anemia। सो ऑप्शन ए में स्ट्रेस, ऑप्शन बी में ट्रॉमा, ऑप्शन सी में इन्फेक्शन, ऑप्शन डी में है फ्लूइड ओवरलोड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड। सो फ्लूइड ओवरलोड इज नॉट ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू पेन क्राइसिस इन द चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 79, which of the following is a safe game for a child with hemophilia? So कौन सी गेम सेफ फॉर चाइल्ड विथ हीमोफीलिया? सो ऑप्शन ए में है सक्सर, देन ऑप्शन बी में बास्केटबॉल, ऑप्शन सी में स्विमिंग, ऑप्शन डी में फील्ड हॉकी। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्विमिंग। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट गेम फॉर चाइल्ड विथ हीमोफीलिया, स्विमिंग इज द करेक्ट गेम, सेफ गेम फॉर चाइल्ड विथ hemophilia. Then question number 80, what action should a nurse take if the respiratory rate of an infant is 35 breaths per minute? ऑप्शन ए में एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में नोटिफाई फिजिशियन, ऑप्शन सी में है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, ऑप्शन डी में रीअसेस आफ्टर 15 मिनट्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 81, एट द एज ऑफ 2 years चाइल्ड शुड बी एबल टू। सो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा ड्रिंक मिल्क फ्रॉम कॉफ। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 82, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म इन ए फीमेल पेशेंट। सो ऑप्शन ए में है एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी में है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी में आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी में है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो करेक्ट आंसर होगा आफ्टर मेंस्ट्रुएशंस। देन क्वेश्चन नंबर 83, a postnatal mother receiving treatment for deep vein thrombosis should be watched for। ऑप्शन ए में डिसीविरिया, ऑप्शन ए में डिसीविरिया इक्माइसिस एंड वर्टाइगो, ऑप्शन बी में एपिस्टाक्सिस हिमाचोरिया एंड डिसीविरिया, ऑप्शन सी में है हिमाचोरिया वर्टाइगो एंड हिमाचोरिया, ऑप्शन डी में है हिमाचोरिया इक्मोसिस एंड एपिस्टाक्सिस। सो करेक्ट आंसर होगा हिमाचोरिया इक्मोसिस एंड एपिटाक्सिस। सो डी ऑप्शन इज द correct answer. Then question number 84, at the time of delivery umbilical cord lengthening and spout of blood from vagina is suggestive of। so ऑप्शन ए में है हेमाटोमा डिस्लॉजमेंट, ऑप्शन बी में यूटेराइन एटोनी, ऑप्शन सी में प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन डी में प्लासेंटा प्रेविया। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा प्लासेंटल सेपरेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 85, the most appropriate action by the nurse when the periodic acceleration in fetal heart rate is observed। so ऑप्शन ए में notify to doctor, ऑप्शन बी में continue monitoring fetal heart rate, then ऑप्शन सी में है reposition mother and monitor her vital sign, ऑप्शन डी में document findings and inform mother about baby's well being। so इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? document findings and inform mother about baby's well-being। so document findings and inform mother about
baby's well-being is the correct option. The most appropriate action by the nurse when the periodic acceleration in fetal heart rate is observed, document findings and inform mother about baby's well-being. That is D option is the correct answer. Then question number 86, antidote of opioid that mother has received during labor pains each. ऑप्शन ए में नैलेक्सोजन, ऑप्शन बी में मेफेंटाइन, देन ऑप्शन सी में क्लेक्सजेन, देन ऑप्शन डी में ब्रेमेक्सजेन. तो करेक्ट आंसर होगा नैलेक्सजेन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 87, एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज. देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है बट करेक्ट ऑप्शन होगा CNS, डिप्रेशन एंड एंटी कन्वल्सेंट. सो मैग्नीशियम का एक्शन क्या है? CNS, डिप्रेशन एंड एंटी कन्वल्सेंट है. So option A is the correct answer. Then question number 88, Nifedipine used in the treatment of eclampsia is. ऑप्शन ए में है बेटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी में प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन डी में एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो Nifedipine used in the treatment of eclampsia is calcium channel blocker. So option C is the correct answer. Then question number 89, a personality disorder in which an individual suspects of other people harming him each. ऑप्शन ए में paranoid, ऑप्शन बी में melancholic, ऑप्शन सी में hypomanic, then ऑप्शन डी में cyclothymic. So option A is the correct answer. Paranoid होगा. A personality disorder in which an individual suspect of other people harming him each. That is paranoid. So option A is the correct answer. Then question number 98, disorder in which patient maintains a fixed posture without any movement each. ऑप्शन ए में है मैनरिज्म, ऑप्शन बी में है कैटाफ्लेक्सी, ऑप्शन सी में है नेगेटिविज्म, ऑप्शन डी में है प्रिजर्वेशन. सो करेक्ट ऑप्शन होगा कैटाफ्लेक्सी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डिजॉर्डर इन व्हिच पेशेंट मेंटेन्स ए फिक्स्ड पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट इज कैटाफ्लेक्सी. So B option is the correct answer. Then question number 91, a therapy which provides a safe environment to meet the patient treatment need is. ऑप्शन ए में है साइकोथेरापी, ऑप्शन बी में है बिहेवियर थेरापी, ऑप्शन सी में मेलोथेरापी, ऑप्शन डी में माइक्रोथेरापी. सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा मेलोथेरापी. सो ए थेरापी व्हिच प्रोवाइड्स ए सेफ एनवायरनमेंट टू मीट द पेशेंट ट्रीटमेंट नीड इज मेलोथेरापी. देन क्वेश्चन नंबर 92, द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज. ऑप्शन ए में आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी में एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी में ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी में रिजोल्यूशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो क्या होगा? ओरिएंटेशन होगा. द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज ओरिएंटेशन फेज. देन क्वेश्चन नंबर 93, प्री ऑक्यूपेशन विथ फियर्स ऑफ हैविंग ए सीरियस डिजीज इज कॉल्ड. देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस. प्री ऑक्यूपेशन विथ फियर ऑफ हैविंग ए सीरियस डिजीज इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियासिस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 94, बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए डेल्यूजन पेशेंट विथ कन्फ्यूजन एट नाइट टाइम इज टू. सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा यूज इनडायरेक्ट लाइट सोर्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 95, ए पेशेंट नॉट विलिंग टू गो आउटसाइड एलोन विथ द फियर ऑफ डूइंग समथिंग क्रेजी इन पब्लिक इज. ऑप्शन ए में है आग्राफोबिया, देन ऑप्शन बी में सोशल फोबिया, ऑप्शन सी में क्लोस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी में हाइड्रोफोबिया. सो करेक्ट आंसर इज आगोराफोबिया. Patient not willing to go outside alone with the fear of doing something crazy in public is agoraphobia. Option A is the correct answer. Then question number 96, which of the following is not a quantitative research. ऑप्शन ए में है phenomenological, ऑप्शन बी में experimental, ऑप्शन सी में quasi experimental, ऑप्शन डी में correlational. So option A is the correct answer, that is phenomenological. So phenomenological is not a quantitative research. क्वेश्चन नंबर 97, which of the following is a characteristic of qualitative research. ऑप्शन ए में डिडक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन बी में कंट्रोल ओवर द कंटेक्स्ट, ऑप्शन सी में फिक्स्ड रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन डी में इंडक्टिव प्रोसेस. सो करेक्ट आंसर इज इंडक्टिव प्रोसेस. सो इंडक्टिव प्रोसेस इज ए characteristic of qualitative research. Then question number 98, a process in which multiple references are used to draw conclusions about existing truth is. ऑप्शन ए में एरर मेजरमेंट, ऑप्शन बी में फैक्टर एनालिसिस, ऑप्शन सी में आइटम एनालिसिस, ऑप्शन डी में ट्रायंगुलेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रायंगुलेशन. So a process in which multiple references are used to draw conclusion about the existing truth is triangulation. Option D is the correct answer. Then question number 99.
क्वेश्चन नंबर 99 में फीचर ऑफ द टूल दैट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी टू मेजर द एट्रीब्यूट इच। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा रिलायबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 100, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू द रिलायबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग टूल। सो 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू द रिलायबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग टूल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो प्यारे दोस्तों, आज तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा सब लोग के पास जैसे पहुंच सके, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आप लोग को मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 101, लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग व्हिच इज नॉट द डेजिग्नेटेड पार्ट ऑफ ऑफिशियल करिकुलम इज। सो ऑप्शन ए में है वोकेशनल करिकुलम, ऑप्शन बी में है हिडन करिकुलम, ऑप्शन सी में है ऑब्जर्व करिकुलम, ऑप्शन डी में है एक्सपीरियंस्ड करिकुलम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिडन करिकुलम। देन क्वेश्चन नंबर 102, अदर नेम ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मॉडल इज। ऑप्शन ए में है प्रोडक्ट मॉडल, ऑप्शन बी में है प्रोसेस मॉडल, ऑप्शन सी में क्लासिकल मॉडल, ऑप्शन डी में कॉम्पिटेंस मॉडल। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट मॉडल, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अदर नेम ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मॉडल इज known as product model. So option A is the correct answer. Then question number 103, an educational philosophy that state that ultimate reality is spiritual rather than physical, mental or material. सो इनमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है आइडियलिज्म, ऑप्शन बी में है रियलिज्म, ऑप्शन सी में फ्रैग्मेंटिज्म, ऑप्शन डी में है नेचुरलिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका क्या? आइडियलिज्म। सो एन एजुकेशनल फिलोसफी दैट स्टेट दैट अल्टीमेट reality is spiritual rather than physical, mental or material, that is known as idealism. Then question number 104, which of the following is not an example of two-way communication? So इसमें दिया गया है एग्जाम्पल, कौन सा नहीं होगा टू वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल? सो ऑप्शन ए में है लेक्चर, ऑप्शन बी में है ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन सी में है सिम्पोजियम, ऑप्शन डी में है पैनल डिस्कशन। सो इनमें से लेक्चर डिस्कशन नहीं होगा टू वे कम्युनिकेशन, बाकी सब ग्रुप डिस्कशन, सिम्पोजियम, पैनल डिस्कशन होगा टू वे कम्युनिकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाइल हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व इज टू। सो ऑप्शन ए में है कॉन्टैक्ट लीगल लीडर्स, कॉन्टैक्ट लोकल लीडर्स, ऑप्शन बी में होल्ड कम्युनिटी डिस्कशन, ऑप्शन सी में गिव द हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन डी में नो लोकल नीड्स। सो करेक्ट आंसर होगा नो लोकल नीड्स। देन क्वेश्चन नंबर 106, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सो कौन सा नहीं होगा रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल? सो इनमें से दिया है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा पर्पोसिव। सो पर्पोसिव नहीं होगा रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल। देन क्वेश्चन नंबर 107, द स्केल यूज फॉर मेजरिंग रिलीजन टाइप ऑफ डिजीज एंड ब्लड ग्रुप्स इज। ऑप्शन ए में है नॉमिनल, ऑप्शन बी में ऑर्डिनल, ऑप्शन सी में इंटरवल, ऑप्शन डी में है रेशियो। सो करेक्ट ऑप्शन होगा नॉमिनल। The scale used for measuring religion, type of disease and blood groups is nominal. Option A is the correct answer. Then question number 108, a measure of central tendency measured by arranging numerical in ascending or descending order is। Option A में है standard deviation, option B में है range, option C में है mean, option D में है median। So इसका correct option होगा क्या? median. The measuring of central tendency measured by arranging numerical in ascending or descending order is known as median. So option D is the correct answer. Then question number 109, a statistics that describe the interval of score bounded by the 25th and 75th percentile rank is। option A में confidence interval, option B में inter quartile range, option C में standard deviation, option D में variation। so correct option होगा inter quartile range। Then question number 110, स्वीनेस इज द मेजर ऑफ द। सो ऑप्शन ए में है सिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन बी में है एसिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी में सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन डी में सेंट्रल टेंडेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा एसिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्वीनेस इज द मेजर ऑफ द एसिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 111, यूज ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजी टू इंट्रोड्यूस रेनफोर्स सप्लीमेंट एंड एक्सटेंड स्किल इज। इसका 4 ऑप्शन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 112, एक्लूटरेशन एज पार्ट ऑफ ट्रांसकल्चरल नर्सिंग इज।
सो 4 ऑप्शन दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन होगा लर्निंग ए डिफरेंट कल्चर टू अडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट, दैट इज एक्कल्चरेशन एज पार्ट ऑफ ट्रांसकल्चरल नर्सिंग। Then question number 113, which of the following patient you will provide highest priority in casualty? ऑप्शन ए में हेडेक एंड माइलेज, ऑप्शन बी में एंकल स्प्रेन, ऑप्शन सी में फेशियल लसरेशन, ऑप्शन डी में चेस्ट पेन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा चेस्ट पेन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो चेस्ट पेन पेशेंट को आप लोग फास्ट प्रायोरिटी देना होगा इन कैजुअलिटी में, हाईएस्ट प्रायोरिटी और फास्ट प्रायोरिटी देना होगा चेस्ट पेन पेशेंट को। Then question number 114, personnel not pursuing their goals and trying to satisfy goals of others, each an example of which type of conflict resolution? इनमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में एवोइडेंस, ऑप्शन बी में एकोमोडेशन, ऑप्शन सी में कंपटीशन, ऑप्शन डी में कंप्रोमाइज। सो करेक्ट ऑप्शन इज एकोमोडेशन। Then question number 115, translating message into verbal or non-verbal symbol to communicate the receiver is option A में encoding, option B में decoding, option C में recording, then option D में precoding। So correct option होगा encoding। So translating message into verbal or non-verbal symbol to communicate the receiver is known as encoding. Option A is the correct answer. Then question number 116, a condition in which there is a lack of complete information on action alternative is option A में certainty condition, ऑप्शन बी में crisis condition, ऑप्शन सी में risk condition, ऑप्शन डी में uncertainty condition. So correct option is a risk condition. A condition in which there is a lack of complete information on action alternative is risk condition. So C option is the correct answer. Then question number 117, which of the following is not a mistake made by nurse administrator during performance appraisal? ऑप्शन ए में हॉलो इफेक्ट, ऑप्शन बी में हाउथ्रॉन इफेक्ट, ऑप्शन सी में सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन डी में फेयर कंपैरिजन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? फेयर कंपैरिजन। देन क्वेश्चन नंबर 118, द बेस्ट मेथड ऑफ पेशेंट केयर इन ए वार्ड इज? ऑप्शन ए में है फंक्शनल मेथड, ऑप्शन बी में है केस मेथड, ऑप्शन सी में टीम मेथड, ऑप्शन डी में पेयर्ड मेथड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा केस मेथड। केस मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ पेशेंट केयर इन ए वार्ड। देन क्वेश्चन नंबर 119, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज? ऑप्शन ए में है सिलेक्टिंग ए टेस्ट प्लान, ऑप्शन बी में है डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, ऑप्शन सी में है फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, ऑप्शन डी में कंपेरिजिंग द अल्टरनेटिव। सो करेक्ट आंसर इज डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम। The first step of planning is diagnosing the problem. So B option is the correct option and correct answer. Then question number 120. So पहले दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। सो अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंट ऑफ कमांड कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व्स द नर्स सुपरवाइजर and the staff holding her responsible for the performance of specific act each. So option A में है unity of command, ऑप्शन B में delegation of responsibility, ऑप्शन C में homogeneous assignment, ऑप्शन D में span of control. So correct answer is span of control. So option D is the correct answer. तो पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई एग्जाम रिकल सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।